नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि एनटीए यूजीसी नेट जून 2023 की आंसर की आ गई है, आप सब लोगों ने मिला लिया होगा। कई लोगों को कुछ प्रश्नों पर डाउट लग रहा है कि ये एनटीए ने गलत आंसर माना है और इसका कुछ और आंसर होना चाहिए। कुछ प्रश्न गलत लग रहे हैं, जैसा कि पहले भी था, लोग पेपर दे के आए थे तभी बोल रहे थे। तो एनटीए द्वारा चैलेंज करने की व्यवस्था होती है कि आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपका चैलेंज सही माना गया, आपका जो आप प्रश्न मान रहे हैं वो सही होगा, तो वो प्रश्न हटाया जाएगा, नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे दोनों से, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में देखेंगे कौन कौन से प्रश्न गलत हैं, किन पे चैलेंज करना चाहिए, किन पे आपत्ति की जानी चाहिए, और पूरा स्पष्टीकरण सहित देखेंगे कि कहाँ पे गलत है। ठीक है, तो प्रथम और द्वितीय शिफ्ट दोनों का हम देख रहे हैं कितने प्रश्न हिंदी में गलत हैं, किन आधार पर चैलेंज करना चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का पहले पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का। ये आप देखिए कि क्वेश्चन ID 20067 है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ID से ही आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन ID ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए सूची 1 और सूची के 2 से मिलान करना है। आपका प्रश्न सूची 1 में भानुदत्त, रामचंद्र गुणचंद, सादत ने, महिम भट्ट। सूची 2 भाव प्रकाशन, व्यक्तिवेद, नाट्य दर्पण, रसमंजरी। तो इसमें जो एनटीए ने विकल्प माना है वो ऑप्शन 4 माना है, अर्थात ए का 2, बी का 3, सी का सादतने का भाव प्रकाशन 1 और महिम भट्ट का डी का 4। जबकि इसका सही उत्तर ऑप्शन आपका 2 होना चाहिए। देखिए इनमें से हम मिलाते हैं। भानुदत्त की रचना रसमंजरी है, ए का 4 होना चाहिए। ठीक है, ए का 4 से विकल्प 2 में है, ध्यान दीजिए। बी रामचंद्र गुणचंद की रचना नाट्य दर्पण है, बी का 3। सी सादतने की रचना भाव प्रकाशन है, सी का 1 और महिम भट्ट की रचना व्यक्ति विवेक है, डी का 2। तो ठीक है, ए का 4 और डी का 2 होना चाहिए। ए का 4 देखेंगे तो सिर्फ एक में ही है, विकल्प 2 या विकल्प सही होना चाहिए। एनटीए ने इसमें ऑप्शन 4 माना, ये पूरी तरीके से गलत है। इसमें आप एकदम आराम से चैलेंज कर सकते हैं, ये आपका सही माना जाएगा जिन्होंने 2 लगाया होगा। ठीक है, ये प्रश्न हो गया एक। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस पे आपत्ति कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ID है 20087। ये कहानियों से है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। दिया है कथन 1, रोज उर्फ ग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है, एक छोटे से रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं। ये कथन गलत है, प्रॉपर गलत है। ठीक है, कथन 2 भी देख लेते हैं कि चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माने एक प्रधान टप्पा 2 पत्थर अनारे गाकर सुनाया। इसमें एनटीए ने ऑप्शन 2 सही माना है। एक मतलब अर्थात कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, जबकि ये दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, देखते हैं क्यों गलत हैं। देखिए इसमें दिया है कि मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और छोटे से रेलवे स्टेशन मास्टर है, जबकि हम देखते हैं ये कहानी से देखते हैं कि मालती के पति का नाम महेश्वर है, वह एक पहाड़ी गांव के सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है विश्वेश्वर, जबकि उनका नाम महेश्वर है, मास्टर नहीं वो डॉक्टर हैं। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। अब आइए दूसरा कथन चेक करते हैं हम। चीफ की दावत कहानी में चीफ का माँ ने एक प्रधान टप्पा 2 पत्थर अनारे गाकर सुनाया। देखिए इसको देखते हैं कहानी से। तो ये देखिए कहानी से हमने स्क्रीनशॉट है ये, कि इसमें से बेटे, उसका जो बेटा है वो बोलता है कि वाह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्ता अनार दे। ठीक है, इसमें माँ देखिए कौन सा सुनाती है। माँ इसके बाद हाँ या ना के सवाल नहीं उठा, माँ बैठ के छीण दुर्बल रजती आवाज़ में उन्हें पुराना गीत, विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी भेड़े, ये गीत उन्होंने, हरियाणे ते भागी भरिया हैं, ये गीत उन्होंने गाया था। और ये 2 पत्ता अनार दे बेटे ने बोला था, लेकिन गाया उन्होंने था हरियाणी माए हरियाणे भड़िया जो दिया हुआ है। ठीक है, तो यह दोनों कथन आपके गलत हैं, जबकि एनटी ऑप्शन 2 माना है। इसमें से दोनों कथन ऑप्शन गलत का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए आप आराम से चैलेंज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन पर आप पूरी संभावना का ड्रॉप किया जाएगा था, सबको नंबर मिलेगा चैलेंज होगा तो, लेकिन ये क्वेश्चन चैलेंज 100% किया जाए। ठीक है, ये आपको 2 क्वेश्चन हो गए, ये फर्स्ट शिफ्ट से बता रहे हैं हम। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट से कौन सा गलत है। ये देखिए क्वेश्चन ID है 20048। इसमें देखिए 5 कथन दिए हुए हैं। ठीक है, और इसका एनटीए ने जो आंसर माना है वो एनटीए ने विकल्प ऑप्शन 1 माना है, अर्थात ABC सही। ये है कि भरत ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया, सही बात है। बी है उद्भट जयदेव और प्रतिहारेंदुराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं, ये भी सही है। सी है काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण, ये भी सही है। एनटीए का उत्तर ABC सही है। लेकिन अगर आप देखें डी काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं, ये भी सही है।
काव्य अलंकार देखिए 2 ग्रंथ है, एक रुद्रट का, एक पहले भामा लिखा था 2री शताब्दी में, फिर रुद्रट का है। ठीक है, भामा का एक काव्य अलंकार प्रमुख है जिसमें 6 परिच्छेद हैं, रुद्रट में 16 अध्याय हैं, ये बात सही है। लेकिन काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं, काव्य अलंकार मूलतः भामा की ही मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन डी भी सही है। तो इसमें आराम से आप पूरी 100% आप आपत्ति कर सकते हैं, चैलेंजेबल है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ए एनटीए का उत्तर सही है, लेकिन ऑप्शन 2 भी सही, इसलिए चैलेंज हो सकता है। क्योंकि विकल्प ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप 4-5 तो आपके 3 उत्तर सही दिए, विकल्प आपके 4 सही है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद है, ये भी सही है। ई जरूर गलत है। ठीक है, ई ऑप्शन गलत है, लेकिन ये ऊपर चारों सही है, इसलिए बी सी डी दूसरा विकल्प भी सही है। ठीक है, इस पर भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं चौथा प्रश्न कौन चैलेंज करने योग्य है इसमें। तो ये देखिए चौथा प्रश्न जो आपका पैराग्राफ पद्यांश है, गद्यांश से है, जो आपका दिया होता है पैसेज से, कि इसमें देखिए कि क्वेश्चन दिया है कि उपरोक्त अनुच्छेद में के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों में जो नई चेतना जागी उसने भारतीयों पर क्या प्रभाव डाला। आपके विकल्प हैं, भारतीयों में जीवन पर नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार बनाया, भारतीयों ने दूसरे देशों के प्रगतिशील विचारों को सराहना करना सीखा, भारतीयों में पश्चिमों के प्रति घृणा का भाव जागा, और चौथा है भारतीयों में नए ज्ञान की कसौटी में भारतीय परंपरा को कसना सीखा। अब इसमें देखिए कि विकल्प एंटी उत्तर 3 माना है, जबकि ये 3 उत्तर तब होता जब ये पूछा होता कि भारतीयों पर क्या प्रभाव नहीं डाला। ठीक है, अगर नहीं डाला पूछा होता तो घृणा का भाव नहीं जागा, ये सही होता। लेकिन पूछा क्या प्रभाव डाला, तो इसमें 1, 3 और 4 तीनों सही आप देखेंगे इसमें। तो इसमें देखिए कि आप दूसरा पैराग्राफ देखिए इसमें कि ब्रिटिश शिक्षा ने भारतीय बुद्धिजीवियों के सामने सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्र के अनन्य क्षेत्र उद्घाटित किए। शिक्षित भारतीयों ने एक और तो दूसरे देशों के प्रगतिशील विचारों उनके वैज्ञानिक उपलब्धियों को सराहना करना सीखा, दूसरी ओर नए ज्ञान और कसौटी पर स्वयं अपनी परंपराओं, धर्म, दर्शन, रीति रिवाजों, रुचियों को कसना सीखा। तो यहाँ देखिए पहला, दूसरा और चौथा तीनों आ गए, तो प्रभाव तीनों पड़ा। यह था क्वेश्चन गलत पूछा कि यहाँ होना चाहिए भारतीयों पर क्या प्रभाव नहीं डाला। ठीक है, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, ये आपका भी चैलेंजेबल है। ठीक है, ये अगर चैलेंज करेंगे तो ड्रॉप होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन ही गलत पूछा गया। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट से 4 प्रश्न थे आपके, देख लिए हमने। अब आइए देखते हैं सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न चैलेंज किए जा सकते हैं। सेकंड में देखिए एक प्रश्न देखता है, पहले क्वेश्चन ID इसकी है 20563। ठीक है, यह मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक से संबंधित प्रश्न है कि पूछा निम्न से कौन से विकल्प सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन से मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक हैं। ऑप्शन है मजदूरी की मजदूरी, मजदूरी की मजबूती, प्रेम मजदूरी, मजदूरी कला, मजदूरी और जीवन। तो इसमें से जो NTA ने माना है वो विकल्प 3 माना है, अर्थात A, C और E, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी और प्रेम मजदूरी और जीवन, जबकि मजदूरी और जीवन विकल्प उपशीर्षक है ही नहीं। आइए हम ऑप्शन आपका ए सही होना चाहिए, एक A, C और D सही होना चाहिए, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला। आइए हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, कैसे, देखिए आपके ये हैं, हल चलाने वाला जीवन, गणितीय का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन, ये दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। तो देखिए इसमें मजदूर की मजदूरी है, प्रेम मजदूरी है, मजदूरी और कला है, लेकिन मजदूर का जीवन, मजदूरी और जीवन कहीं नहीं है, इसलिए ई तो हो ही नहीं सकता। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, A, C और D, पहला ऑप्शन सही होगा, यानी T ने 3 माना है, इसलिए इसका चैलेंज आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरा सेकंड शिफ्ट का दूसरा प्रश्न जो चैलेंजेबल है। इसमें देखिए क्वेश्चन ID है 20529। इसमें है नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है, सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन कौन सा पात्र कहता है। विकल्प हैं सनीचर, खन्ना मास्टर, रामाधीन और रंगनाथ। NTA का उत्तर ऑप्शन 3 माना है NTA ने, जबकि यह कथन गया दीन का है, जो इसमें कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। आइए देखते हैं गया दीन का कैसे है। ये देखिए राग दरबारी उपन्यास से स्क्रीनशॉट है। लोग चुप रहे, फिर गयादी ने कुछ हरकत दिखाई, उनकी निगाह एक कोने की ओर चली गई, वहाँ लकड़ी की एक टूटी फूटी चौकी पड़ी थी, उसकी ओर उंगली उठाकर गयादी ने कहा नैतिकता समझ लो यही चौकी है, एक कोने में पड़ी, सभा सोसाइटी पर इस पर चादर बिछा दी जाती है। ठीक है, तो ये गया दीन का कथन है, सीधे सीधे लिखा हुआ गया दीन ने कहा नैतिकता समझ लो यही चौकी है, जबकि इसमें गया दीन ऑप्शन नहीं है और NTA ने रमाधीन मान लिया है। तो ये विकल्प यह आपका गलत है, प्रश्न उत्तर गलत माना है उन्होंने। ठीक है, इस पर भी आप आराम से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट में आपके 2 प्रश्न गलत हुए,
क्वेश्चन आईडी क्या है 20563 और एक 20529 और फर्स्ट शिफ्ट में मैंने पहले बात किया था कि 4 प्रश्न गलत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों पर आराम से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कल तक का टाइम है, कल शाम 8 बजे तक का टाइम है, उसके पहले आप चैलेंज कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।